हरे कृष्णा। आप सभी को आज से आरंभ होने वाले आषाढ़ मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो पिछले ज्येष्ठ मास में हमारे द्वारा सुनाई गई प्रतिदिन पौराणिक कथाओं का श्रवण आपने किया और इन सभी कथाओं को अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपने पूर्ण नीति नियमों के साथ इस ज्येष्ठ मास का पालन किया होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा थी, ज्येष्ठ पूर्णिमा, और उसी के साथ ज्येष्ठ मास पूर्ण हुआ और आज से आषाढ़ मास का आरंभ हुआ है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास चौथा मास माना गया है। इस बार आषाढ़ मास का आरंभ हो रहा है 12 जून 2025 गुरुवार से और इसकी पूर्णाहुति होगी 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन से। भगवान श्री विष्णु की तपस्या, ध्यान और उनकी सेवा पूजा के लिए आषाढ़ मास का भी उतना ही महत्व बताया गया है, क्योंकि इस मास में अनेक महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार आते हैं। जैसे कि इस समय भगवान जगन्नाथ जी का अनवसर काल आरंभ हो गया है। 15 दिन बाद जगन्नाथ जी बीमारी से ठीक होकर बाहर आएंगे और फिर होगी उनकी रथ यात्रा। रथ यात्रा के बाद आएगी बहुड़ा यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर से वापस अपने श्री मंदिर में आएंगे। इसके अलावा आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी भी आएगी और इसी मास में देवशयनी एकादशी का महापर्व भी आएगा। कई लोग इसी एकादशी के साथ चातुर्मास का प्रारंभ करते हैं और इसलिए भी आषाढ़ मास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी मास में गुरु पूर्णिमा आती है, जो कि इस बार 10 जुलाई को आएगी। इस मास के आरंभ में आने वाली योगिनी एकादशी भी इस बार 2 दिन आ रही है, और वो क्यों है, इस विषय में हम आपके लिए एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। इसी मास से चातुर्मास का आरंभ भी माना जाता है और इसी मास के अंदर वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। गौरी व्रत जैसे व्रत भी इसी मास में आते हैं। किसानों के लिए ये मास अत्यंत शुभ है, क्योंकि ये वर्षा देने वाला मास है। इसी मास में गुप्त नवरात्रि का पर्व आता है, जो कि माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को कहा जाता है। इस मास में अधिक से अधिक भगवान श्री विष्णु के नाम का जप करना और उनके तप करना, भगवान श्री विष्णु के नाम का जप और तप करना अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। इस मास में आध्यात्मिक साधना के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चातुर्मास शुरू होने से पहले ही वातावरण में अनेक विषाणु फैलने शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि आप सब आसपास में देख ही रहे होंगे, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अनेक बीमारियां फैल रही हैं। इसलिए इस मास में विशेषकर जल का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए, जिससे कि पानी के माध्यम से फैलने वाले अनेक संक्रमित विषाणु नष्ट हो जाए और वो हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाने से हम उसे बचा पाएं। तो इस प्रकार इस आषाढ़ मास में अनेक व्रत, पर्व और त्योहार आते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव पूर्व आषाढ़ और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के बीच में स्थित होते हैं और इसीलिए इस मास का नाम आषाढ़ मास दिया गया है। तो चलिए इस अत्यंत परम पवित्र आषाढ़ मास के आरंभ में आज से हम एक और कथा यज्ञ आरंभ करते हैं, और ये यज्ञ है आषाढ़ मास के उपलक्ष्य में सुनाई गई सुंदर पौराणिक कथाएं। और हर बार की तरह हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मास की कथाओं में भी आपको नवीन जानकारी, ज्ञान और भक्ति से जुड़े हुए ऐसे तत्वों के विषय में जानकारी मिलेगी जो शायद ही आपने पहले सुनी होगी, और वो भी सीधे प्रमाणभूत शास्त्रों से, बिना किसी मिलावट। तो चलिए आज की आषाढ़ मास कथा का आरंभ करते हैं। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए हुए थे, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया और उसके बाद पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र और मनवंतरों की कथा का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। तीर्थों के महात्म्य की बहुत सारी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषियों ने कहा, हे रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य पर्वतों के महात्म्य सुनना चाहते हैं। ये सुनकर सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास देव जी से पूछा था। इसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा था। व्यास जी ने कहा, हे सूत,
प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य और विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार उससे दुगना था। उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बने हुए थे, जिसमें वैदूर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वस्तिक गृह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित और दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके नारद मुनि ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है। उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी है और महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। उस मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था और उसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रों से भी अधिक तेजोमय थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थीं, अंग अंग से उदारता टपक रही थी और उनका मुख वराह के समान था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटिभाग में पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखारविंद से धूप की सुगंध निकल रही थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, स्त्रुक उनका मुख था और स्त्रुवा उनकी नासिका थी। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और बढ़ रही थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय, भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद मुनि ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन किया और फिर वहीं उनके पास खड़े रह गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभियां बजने लगी। वहां पृथ्वी देवी का शुभ आगमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थीं। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिए और फिर भगवान को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। तब भगवान वाराह ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर तुम किस लिए यहाँ पर वापस आई हो? ये सुनकर पृथ्वी देवी ने कहा, हे भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेषनाग के रत्नयुक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित है, उस पर मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझ धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे आप परिचय दीजिए। पृथ्वी देवी की ये बात सुनकर भगवान वाराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारियात्रक, महेंद्र, मलय, सह्य, सिंहाचल, रैवत तथा मेरु पुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। हे वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। हे माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ। सुनो। शालिग्राम, सिंहाचल और गिरिराज गंधमादन ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। हे वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ, और ये पर्वत हैं अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गृधाचल, खटिकाचल। ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्ण मुखरी नामक उत्तम नदी बह रही है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है।
जिसके किनारे शुकदेव जी को वर देने वाले और भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदैव उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वो शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वो संपूर्ण पर्वत सुवर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस, रंभा आदि अप्सराएं वहाँ नियम पूर्वक निवास करती हैं। इन सबसे सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन पुण्यप्रद है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर भी शोभा पा रहे हैं। इतना कहकर भगवान वाराहदेव ने सभी तीर्थों में प्रमुख ऐसे चक्र आदि तीर्थों का वर्णन करना आरंभ किया, और उसकी कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी इसी आषाढ़ मास कथा की अगली कड़ी में। और वो आप तभी सुन पाएंगे जब आपने याद से आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो एक बार देख लीजिए, और नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि कल आने वाली प्रातःकाल की आषाढ़ मास कथा को आप सरलता से सुन पाएं। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि इस मास के अंदर हम आपको ऐसी सुंदर सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो इसलिए तैयार हो जाइए और इस आषाढ़ मास का पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक पालन करने के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए और तत्पर हो जाइए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।